इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रेहा सुशांत की जिंदगी में कैसे आई, सुशांत और रेहा की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, सुशांत और रेहा के यूरोप टूर पे क्या हुआ और बकौल सिद्धार्थ के 14 जून को क्या हुआ था। रेहा और सुशांत की पहली मुलाकात 2013 में हुई। रेहा अपनी फिल्म मेरे डैड की मारुति की कामयाबी के बायस मशहूर हुई थी, जबकि सुशांत अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। सुशांत और रेहा दोनों बॉलीवुड में फर्स्ट जनरेशन आउटसाइडर्स थे, जिन्हें टेलीविजन शोज के जरिए शोहरत मिली थी। सुशांत को एकता कपूर के सोप पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख के लीड रोल ने फैंस के दिलों की धड़कन बना दिया था, जबकि रेहा MTV VJ के तौर पर जानी जाती थी। अगले कुछ सालों तक सुशांत और रेहा का फिल्म स्क्रीनिंग्स, पार्टियों और स्टूडियो इवेंट्स में ही आमना सामना होता रहा। रेहा के मुताबिक इन दोनों की बाकायदा मुलाकात अप्रैल 2019 में एक पार्टी में हुई और इसके फौरन बाद ही से सुशांत और रेहा ने डेटिंग शुरू कर दी। इसी महीने सुशांत और रेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक टूरिस्ट स्पॉट पावना लेक गए, जहां सुशांत ने पहले से ही एक विला किराए पे लिया हुआ था। यहां सुशांत और रेहा ने टेनिस खेली, रात को आसमान पे सितारे देखे और जब रेहा मुंबई वापस आई तो रेहा ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे लगता है कि वो सुशांत से मोहब्बत करने लगी है। जल्द ही सुशांत और रेहा ने अपने दोस्तों को बता दिया कि वो दोनों ऑफिशियल हो गए हैं। उस दिन से रेहा ने अपना ज्यादातर वक्त सुशांत के बैंड्रा कैप्री हाइट्स अपार्टमेंट में गुजारना शुरू कर दिया। जुलाई 2019 में पावना लेक के ट्रिप के कुछ अरसा बाद ही रेहा ने सुशांत को अपने घर वालों से मिलवाया। सुशांत रेहा और रेहा की फैमिली के साथ जुहू के आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में डिनर के लिए गए। रेहा का एक दोस्त जो इस डिनर में मौजूद था ने बताया कि सुशांत को रेहा और रेहा की फैमिली बहुत पसंद आई थी। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत 2016 में कैप्री हाइट्स के इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। रेहा ने सुशांत को बताया कि उनका बैंड्रा कैप्री हाइट्स का अपार्टमेंट हॉन्टेड है, यानी भूत प्रेत का साया है। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत अपने कैप्री हाइट्स अपार्टमेंट को छोड़कर कुछ देर के लिए रेहा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए और फिर सितंबर 2019 में रेहा और सुशांत कैप्री हाइट्स अपार्टमेंट छोड़कर मुंबई एयरपोर्ट के करीब वाक़े वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहने लगे। इसी दौरान सुशांत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। सुशांत और रेहा 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक यूरोप के ट्रिप पे गए, जबकि रेहा का भाई शोविक चक्रवर्ती भी इस ट्रिप पे इनके साथ गया था। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक तीनों रेहा, सुशांत और शोविक फ्रांस में ठहरे। फिर 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दरमियान तीनों स्विट्जरलैंड गए। फिर 11 अक्टूबर को फ्रांस वापस आए और 11 से 12 अक्टूबर तक वो 2 दिन के लिए एक बार फिर स्विट्जरलैंड गए। 13 से 21 अक्टूबर तक तीनों इटली में रहे। फिर 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वो ऑस्ट्रिया गए और 28 अक्टूबर को UAE के रास्ते मुंबई वापस आए। रेहा और शोविक अपने दोनों स्विट्जरलैंड के दौरों पे 2 लोगों से मिले थे। जिन 2 लोगों से रेहा और शोविक की मुलाकात हुई थी वो अनजान थे और रेहा और शोविक इनसे पहली मर्तबा मिल रहे थे। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इन दोनों मुलाकातों का क्या मकसद था। रेहा ने बताया कि यूरोप टूर के दौरान हम फ्लोरेंस में एक 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में ठहरे थे। मैं अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ दूसरे कमरे में थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने सुशांत को हाथ में रुद्राक्ष पकड़े कुछ मंत्र पढ़ते हुए देखा। सुशांत बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे। जब मैंने सुशांत से पूछा कि क्या हुआ है तो सुशांत ने मुझे बताया कि वो दीवार पर लटकी हुई पेंटिंग को देख रहे हैं। मैं भी ये पेंटिंग देखकर डर गई थी। ये पेंटिंग मशहूर स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया की थी, जिसमें सैटर्न अपने बच्चे को खाता हुआ दिखाया गया है।
इसके बाद उस रात रेहा और शोविक सुशांत के साथ सुशांत के कमरे में ही सोए थे। जब सुशांत यूरोप के टूर से वापस मुंबई आए तो सुशांत को नवंबर में डेंगू हो गया। 3 महीनों तक वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहने के बाद दिसंबर 2019 में सुशांत ने बैंड्रा कार्टर रोड पर वाक़े मोम ब्लांक बिल्डिंग में 2 मंजिलों पर फैला एक फ्लैट 36 महीनों के लिए किराए पे लिया। इनिशियल डिपॉजिट 12,90,000 जबकि किराया 3 हिस्सों में तकसीम था। पहले साल 4,30,000 रुपए जबकि दूसरे और तीसरे साल के लिए रेंट 4.5 लाख और 4.25 लाख रुपए पर मंथ था। यहाँ शिफ्ट होते ही रेहा ने सुशांत का ज्यादातर स्टाफ चेंज कर दिया। 19 फरवरी को सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह ने मुंबई के एक पुलिस अफसर को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे। पहले मैसेज में लिखा, मेरी बीवी सुशांत की खैरियत के बारे में काफी फिक्रमंद रहती है। 25 फरवरी को मजीद मैसेजेस भेजे गए जिस पर मुंबई पुलिस अफसर ने जवाब दिया, नोटेड सर। एक मैसेज में लिखा था, चंद दिन की जान पहचान के बाद वो यानी रेहा सुशांत के घर शिफ्ट हो गई थी, इस बिना पे कि वो सुशांत के डिप्रेशन का इलाज करना चाहती है। वो और उसकी फैमिली सुशांत को एयरपोर्ट के करीब वाक़े एक रिजॉर्ट पे ले गए और सुशांत को वहां 3 माह तक साथ रखा। उस दिन से रेहा और रेहा की फैमिली सुशांत और उसके बिजनेस को संभाल रहे हैं। सुशांत तब से मायूस है। फिर लिखा, जब मामला हाथ से निकल गया तो सुशांत ने खुद को बचाने के लिए मेरी बीवी को बुलाया। सुशांत हमारे साथ 2 से 3 दिन तक रहा और फिर अपनी फिल्म की शूटिंग की वजह से वापस चला गया। सुशांत एक बार फिर बहुत परेशान है जब से उसे पता चला है कि रेहा ने उसके वफादार स्टाफ को निकालकर अपनी मर्जी का कठपुतली स्टाफ रख लिया है। एक और मैसेज में लिखा था, सुशांत की तीसरी बहन जो दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली एक वकील हैं, वो पहले सुशांत के साथ रहती थी। वो भी खौफजदा हैं कि सुशांत ने अपने आप को इन चालबाज लोगों के हवाले कर दिया है और सुशांत की जान को खतरा है। मीतू सिंह कहती हैं कि रेहा ने 8 जून को मुझे फोन करके कहा कि उसका सुशांत से झगड़ा हो गया है। 8 जून को सुशांत की बहन मीतू सिंह सुशांत के साथ रहने के लिए सुशांत के घर आ गई। 9 जून को सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान मलाड की हाई राइज गैलेक्सी बिल्डिंग के 14th फ्लोर से गिरकर मर गईं। पुलिस के मुताबिक दिशा की मौत खुदकुशी थी। 8 से लेकर 12 जून तक मीतू सिंह सुशांत के साथ रहीं और इसके बाद मीतू सिंह अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अपने घर चली गईं। 14 जून सुबह 10 से 10:30 बजे के दरमियान सिद्धार्थ हॉल में आया। तभी केशव सिद्धार्थ के पास आया और बताया कि सुशांत सर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सिद्धार्थ खुद गया और सुशांत के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि सुशांत कभी भी अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करते थे, इसलिए सिद्धार्थ ने दीपेश को बताया। अब दोनों सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा फिर नहीं खुला। इसी दौरान सुशांत की बहन मीतू ने सिद्धार्थ को फोन किया और कहा कि वो सुशांत को फोन कर रही हैं, लेकिन सुशांत उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को बताया कि सुशांत अपने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं, लिहाजा आप जल्दी से यहाँ सुशांत के घर आ जाएं। सिद्धार्थ और दीपेश सुशांत के कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गए और हर 10 मिनट बाद दस्तक देते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दीपेश ने वॉचमैन को फोन करके चाबी बनाने वाले को लाने को कहा, लेकिन इसमें देर लग रही थी। इसलिए सिद्धार्थ ने गूगल पर से एक चाबी बनाने वाले का मोबाइल नंबर निकाला और दोपहर 1:06 पे इस चाबी वाले को फोन करके कहा कि इस एड्रेस पे जल्दी आ जाओ। चाबी बनाने वाले ने लॉक की तस्वीर मांगी और सिद्धार्थ ने इसे लॉक की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी। इसके बाद सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फोन किया और बताया कि हमने एक चाबी बनाने वाले को भी बुला लिया है। 1:20 पे चाबी बनाने वाला सुशांत के घर पहुंच गया और ताला खोलना शुरू किया, लेकिन इसमें काफी देर लग रही थी, लिहाजा सिद्धार्थ ने इसे ताला तोड़ने को कहा। जैसे ही ताला टूटा,
सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले को 2000 रुपए दिए और इसे जाने के लिए कहा। फिर सिद्धार्थ और दीपेश कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा था। लाइट ऑन करते ही सुशांत अपने छत के पंखे से लटके हुए नजर आए। सुशांत की टांगें बेड के एक तरफ थीं और इनका चेहरा खिड़की की तरफ था। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फोन किया और बताया कि क्या हुआ है। इसके बाद सिद्धार्थ ने एम्बुलेंस को भी फोन किया। इतने में सिद्धार्थ को सुशांत की बहन नीतू का फोन आया और सिद्धार्थ ने इन्हें भी सब कुछ बताया। फिर कुछ देर बाद दोबारा नीतू दीदी ने सिद्धार्थ से फोन करके पूछा कि सुशांत को कहाँ रखा है। सिद्धार्थ ने नीतू दीदी को बताया कि वो अभी भी लटके हुए हैं। उस वक्त सिद्धार्थ ने नीतू दीदी के शौहर ओपी सिंह को नीतू दीदी से सुशांत की बॉडी को नीचे लाने को कहते हुए सुना, तो नीतू दीदी ने सिद्धार्थ को सुशांत को नीचे उतारने को कहा। तब सिद्धार्थ ने नीरज से चाकू लाने को कहा। इसके बाद सिद्धार्थ और दीपेश बेड पर चढ़े। दीपेश ने सुशांत को थामा और सिद्धार्थ ने सुशांत के गले में लिपटा कुर्ता काट दिया। फिर सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत को बेड की दूसरी साइड पर लिटा दिया। इसी दौरान मीतू दीदी भी पहुंच गईं और सिद्धार्थ से कहा, चेक करो कि सुशांत जिंदा है, और सुशांत के पांव जो जमीन पे थे उन्हें बेड के ऊपर लाने को कहा। तब नीरज ने सुशांत के गले में लिपटा हुआ कुर्ता काट कर हटा दिया। सिद्धार्थ ने सुशांत को CPR देने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कुछ ही लम्हों बाद पुलिस भी घर पहुंच गई। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक क्या हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।